बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मैं अपनी उम्मत इसराइल की किस्मत बदल दूंगा और मैं उनको उनकी सरजमीन में लाऊंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत आमूस नबी की किताब, उसका 9वां बाब 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। उस रोज़ मैं दाऊद के गिरे हुए मस्किन को दोबारा खड़ा करूंगा और उसके रखनों को बंद कर दूंगा और उसके खंडर की मुरम्मत करूंगा और पहले की तरह उसे तामीर करूंगा, ताकि वो इदूम के बकिया को और उन सब कौमों को जो मेरे नाम से कहलाती हैं मीरास में लें। खुदावंद का फरमान यूं ही है, वही कर दिखाएगा। देख, वो दिन आते हैं, खुदावंद का फरमान है, जिनमें जोतने वाला काटने वाले को और अंगूर कुचलने वाले को बोने वाला जा लेगा और पहाड़ों से नई मैं टपकेगी और सब टीले गुदाज हो जाएंगे। और मैं अपनी उम्मत इसराइल की किस्मत बदल दूंगा, तो वो बर्बाद शुदा शहरों को तामीर करेंगे और उनमें बसेंगे और ताकिस्तान लगाएंगे और उनकी मैं पिएंगे और बाग बनाएंगे और उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उनकी सरजमीन में लगाऊंगा और वो उस सरजमीन में से जो मैंने उन्हें अता की है फिर हरगिज़ उखाड़े ना जाएंगे। खुदावंद तेरा खुदा फरमाता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद सलामती का कलाम करता है, अपनी उम्मत के लिए सलामती। मेरे जीजो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 85, उसकी 9वीं और फिर 11वीं से 14वीं आयत तक। मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपनी उम्मत और अपने बरगज़ीदों से और उनसे भी सलामती का कलाम करेगा जो दिल से उसकी तरफ रुजू करते हैं। शफ़क़त और सच्चाई बाहम मुलाकात करेगी, अदल और सुलह एक दूसरे का बोसा लेंगे। ज़मीन से सदाकत उगेगी और अदल आसमान पर से नज़र करेगा। खुदावंद ही नेकी अता करेगा और हमारी सरजमीन अपना फल देगी। अदल उसके आगे आगे चलेगा और निजात उसके कदमों की राह में चलेगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे आती हैं। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 9वां बाब 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते, जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे।
कोई पुरानी पोशाक पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और उसका फाड़ ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती और मैं बह जाती और मशकें ख़राब हो जाती हैं। बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं तो दोनों बची रहती हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज़ हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदम तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ए मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।